साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। सैनिक भाइयों, आज का मेरा जो वीडियो है फैमिली पेंशनर के लिए है, क्योंकि हमारे फैमिली पेंशनर का कहना है कि पेंशनरों के लिए वीडियो बना दिया जाता है और फैमिली पेंशनरों के लिए वीडियो नहीं बनाया जाता है। तो फैमिली पेंशनरों के लिए भी स्पेशल वीडियो बनाया जाए। तो आज का वीडियो स्पेशल है सिर्फ फैमिली पेंशनरों के लिए। और जो फैमिली पेंशनर हैं हमारे, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशनर और इनहेंस रेट फैमिली पेंशनर, दोनों तरह के फैमिली पेंशनरों के आज के वीडियो है। आप में से कई लोग जानते होंगे नॉर्मल रेट फैमिली पेंशनर क्या होते हैं, इनहेंस रेट फैमिली पेंशनर क्या होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता देना चाहता हूँ। इनहेंस रेट फैमिली पेंशनर वे होते हैं जिसमें पेंशनर की मृत्यु हो जाती है और पेंशनर की मृत्यु होने के बाद में जो उनकी फैमिली पेंशन लेती है, तो इसके लिए एक रूल है, पेंशन की मृत्यु होने से 7 साल तक या पेंशनर की आयु 67 साल होने तक, दोनों में से पहले जो भी हो, जब तक उसकी फैमिली को पेंशन पूरी दी जाती है, जितनी की पेंशनर को मिलती है उतनी ही पेंशन उसको दी जाती है। और नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन जो होती है वो होती है जैसे पेंशनर की मृत्यु हो जाती है उसके 7 साल बाद जब उनकी इनहेंस फैमिली पेंशन की डेट खत्म हो जाती है, उसके बाद जो फैमिली पेंशन शुरू होती है वो नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन होती है। यानी कि इनहेंस फैमिली पेंशन जो होती है पेंशनर की पेंशन के बराबर ही आप लोगों को दी जाती है। और जो नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन है यानी कि आपकी नौकरी का 30% आप लोगों का बैठता है फैमिली पेंशनर में। और मेरा जो आज का ये वीडियो है ये सिर्फ वाई ग्रुप के फैमिली पेंशनर के लिए लागू है, एक्स ग्रुप वालों के लिए नहीं है। जैसे मैं कल पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, अभी मैं वाई ग्रुप वाले पेंशनर और फैमिली पेंशनर के लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक्स ग्रुप वालों के लिए भी ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन तो पहले वाई ग्रुप वालों का पूरा बताकर ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद में एक्स ग्रुप वालों का भी बताया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, अभी आप समझ गए होंगे इनहेंस फैमिली पेंशन क्या होता है और नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन क्या होता है। हमारे कई फैमिली पेंशनर को इनहेंस रेट फैमिली पेंशन लागू है, लेकिन उनको नॉर्मल रेट में दी जा रही है। आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। और साथियों, हमारा वीडियो देखकर कई हमारे पेंशनर ऐसे हैं जिनको नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशनर मिल रही थी और उनको इनहेंस रेट में लागू थी, और उन कई पेंशनर ने हमारा वीडियो देखा और हमसे जुड़ने के बाद उन्होंने सीपीजी ग्राम पर अपनी कंप्लेंट डाली। सीपीजी ग्राम पर कंप्लेंट डालने के बाद में उनकी जो बढ़ी हुई पेंशन थी उनकी लागू की गई और उनको एरियर भी दिया गया है। तो चलिए सैनिक भाइयों, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ आप लोगों को आज की डेट में कितनी फैमिली पेंशन ऑथराइज है, इनहेंस रेट में भी और नॉर्मल रेट में भी। ये सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर रैंक तक के लिए है। तो आप सभी फैमिली पेंशनर के लिए मैंने एक स्पेशल टेबल सिर्फ फैमिली पेंशनर के लिए बनाया है। जैसे कि आप लोगों को मेरे पीछे टेबल दिखाई दे रहा होगा, ये टेबल सिर्फ फैमिली पेंशनर के लिए है और इसके मदद से मैं आप लोगों को समझाऊंगा सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक कितनी आप लोगों की पेंशन बनेगी। चलिए देख लेते हैं। सिपाही से सूबेदार मेजर फैमिली पेंशन और इनहेंस रेट फैमिली पेंशन टेबल 2024। तो साथियों, इस टेबल को मैंने 2 भागों में बांटा है। इस तरफ मैंने नॉर्मल रेट ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए बनाया है यहाँ तक, और इसके लिए इनहेंस रेट फैमिली पेंशन के लिए जो टेबल बनाया है यहाँ से लेके और यहाँ तक इनहेंस रेट वालों के लिए बनाया है। और इसमें मैंने पहले कॉलम में क्वालिफाइंग सर्विस लिखा है, उसके बाद में रैंक लिखा है, रैंक के बाद में आप लोगों का बेसिक पे लिखा गया है, उसके बाद में आपका 50% डियरनेस रिलीफ लिखा गया है, इसके बाद आपकी टोटल पेंशन है, इसके बाद आ जाती है इनहेंस रेट फैमिली पेंशन। तो यहाँ पे आपका बेसिक पे और यहाँ पे आपका डियरनेस रिलीफ और यहाँ पे आपकी टोटल पेंशन, यानी कि आपकी टोटल इनहेंस रेट ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। तो सबसे पहले देखते हैं जो सिपाही की पेंशन ले रहे हैं फैमिली पेंशनर, उनके लिए जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 है, सिपाही एंड इक्विवेलेंट, चाहे वो आर्मी से हो, नेवी से हो या एयरफोर्स से हो, उनका बेसिक पे है जो वह है 11,285 रुपये। ये नॉर्मल रेट फैमिली पेंशनर वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। और इनका डियरनेस रिलीफ यहाँ पे बनता है 5643 रुपये 50% के हिसाब से।
और इनका बेसिक पे और इनका डियरनेस रिलीफ को जोड़कर दोनों टोटल बनेगा इनका 16,928 रुपये, यानी कि 16,928 रुपये नॉर्मल रेट फैमिली पेंशनर सिपाही एंड इक्विवेलेंट 15 ईयर्स के लिए। अब मैं बताऊंगा आपको सिपाही एंड इक्विवेलेंट 15 ईयर्स के लिए इनहेंस रेट फैमिली पेंशन। इनहेंस फैमिली पेंशन का जो बेसिक पे है वो है 18,807 रुपये, इसके ऊपर डीए बनता है 9,404 रुपये और टोटल पेंशन बनती है 28,211 रुपये। यह है इनहेंस रेट फैमिली पेंशन सिपाही के लिए 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस के लिए। अभी आप लोगों को बताता हूँ अगला रैंक है 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस। ये भी सिपाही एंड इक्विवेलेंट के लिए 17 साल वालों के लिए है। तो 17 साल वालों का भी बेसिक पेंशन 11,285 है, ये नॉर्मल रेट वालों का है और इसका डियरनेस रिलीफ 5643 और टोटल पेंशन 16,928। अब आपको बताता हूँ इनहेंस रेट वालों का। इनहेंस रेट वालों का बेसिक पे 18,807 रुपये, डियरनेस रिलीफ 9404 रुपये, टोटल पेंशन 28,211 रुपये। यानी कि ये सिपाही एंड इक्विवेलेंट का है 17 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस वालों का, 17 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस वालों का और 15 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस वालों का। आर्मी नेवी एयरफोर्स सभी का बराबर है। अभी आपको बताता हूँ 17 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस हॉनररी नायक एंड इक्विवेलेंट रैंक के लिए, चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों या एयरफोर्स के हों, इसके इक्विवेलेंट जो भी रैंक है सभी के लिए इनका बेसिक पे रहेगा नॉर्मल रेट में 11,285 रुपये, डियरनेस रिलीफ रहेगा 5643 रुपये और 5643 और 11,285 दोनों को जोड़ने के बाद इनकी पेंशन बनेगी 16,928 रुपये। अभी मैं आपको बताता हूँ इनहेंस रेट में जो इनकी पेंशन बनेगी, इनका बेसिक पे है 20,107 रुपये और डियरनेस रिलीफ 10,054 रुपये और 10,054 और 20,107 को जोड़ने पे आता है 30,161 रुपये। ये इनका टोटल पेंशन हुआ 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस नायक एंड इक्विवेलेंट का। अभी मैं आपको अगला बताता हूँ नायक टीएस नायक एंड इक्विवेलेंट का, आर्मी के हों चाहे नेवी के हों या एयरफोर्स के हों, इसके जो भी इक्विवेलेंट है उन सभी का जो पेंशन बनेगा नायक एंड टीएस इक्विवेलेंट का नॉर्मल रेट में 12,065 रुपये, डियरनेस रिलीफ बनेगा 6,033 रुपये और डियरनेस रिलीफ प्लस बेसिक पे ये बनेगा 18,098 रुपये। ये मैंने आपको बताया नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन का। अभी देख लेते हैं इनहेंस रेट फैमिली पेंशन का। इनका है 20,107 रुपये बेसिक पे, डियरनेस रिलीफ 10,054 रुपये और दोनों को मिलेगा 30,161 रुपये। अभी मैं आपको बताता हूँ अगला रैंक है क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स हॉनररी हवलदार एंड इक्विवेलेंट, आर्मी के हों, नेवी के हों या एयरफोर्स के हों, तीनों में से किसी भी सेना के हों। तो इनकी जो नॉर्मल रेट में जो बेसिक पे बनेगी 13,013 रुपये बनेगी। इनका डियरनेस रिलीफ बनेगा 6507 रुपये और इनका डियरनेस रिलीफ प्लस बेसिक पे मिलाकर बनेगा 19,520 रुपये। ये बनेगा इनकी टोटल पेंशन 19,520 रुपये। ये है नॉर्मल रेट में। अभी मैं आपको बताता हूँ इनहेंस रेट में। तो इनहेंस रेट में जो आप इनका बेसिक पे है 21,688 रुपये है और डियरनेस रिलीफ है 10,844 रुपये और 21,688 और 10,844 दोनों को जोड़ने के बाद आया 32,532 रुपये। ये इनका पूरा पेंशन इनहेंस रेट में इनका पेंशन बढ़ेगा 32,532 रुपये। अभी देख लेते हैं अगला रैंक है हवलदार एंड इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, आर्मी के हों, नेवी के हों या एयरफोर्स के हों और इनके नॉर्मल रेट में जो बेसिक पे है वो है 13,355 रुपये, डियरनेस रिलीफ है 6,678 रुपये और 13,355 प्लस 6,678 इनको मिलकर दोनों को बना 20,033 रुपये। ये इनका नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन हुआ। ये मैंने आपको बता रहा हूँ अभी हवलदार एंड इक्विवेलेंट का 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस में। अभी मैं आपको बताता हूँ इनहेंस रेट में। तो इनहेंस रेट में 22,257 बेसिक पे, 11,129 रुपये डियरनेस रिलीफ और बेसिक पे और डियरनेस रिलीफ को जोड़ने के बाद आया 33,386 रुपये। ये बना इनका पूरा पेंशन इनहेंस रेट में। अभी देखते हैं अगला रैंक है हॉनररी नायक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट
क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स। इनका नॉर्मल रेट में जो बेसिक पे है वह है 24,250 रुपये। डियरनेस रिलीफ 7,125 रुपये। बेसिक पे प्लस डियरनेस रिलीफ दोनों को जोड़कर बना 21,375 रुपये। ये मैंने आपको बताया है नॉर्मल रेट का 24 साल होनररी नायक सूबेदार का। अभी मैं आपको बताता हूँ इनहेंस रेट में 24 साल होनररी नायक सूबेदार का कितना पेंशन बढ़ेगा। इनहेंस रेट में जो इनका बेसिक पे है वह है 23,750 रुपये और इनका डियरनेस रिलीफ है 11,875 रुपये। 23,750 और 11,875 दोनों को जोड़ने पर इनका बना 35,625 रुपये। ये इनका टोटल पेंशन बना इनहेंस रेट में, यानी कि होनररी नायक सूबेदार का 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले का। अभी मैं आपको बताता हूँ क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स नायक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, आर्मी के हों, नेवी के हों या एयरफोर्स के हों, तीनों में से किसी भी सेना का हो, तीनों का बराबर रहेगा। इनका नॉर्मल रेट में जो बेसिक पे है 15,645 रुपये और इनका डियरनेस रिलीफ है 7,823 रुपये और डियरनेस रिलीफ और बेसिक पे को जोड़ने के बाद इनका बना 23,468 रुपये। ये था नॉर्मल रेट में 28 साल वाले नायक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट का। अभी मैं आपको बताता हूँ इनहेंस रेट में 28 साल वाले नायक सूबेदार का एंड इक्विवेलेंट का। इनका जो बेसिक पे है 26,075 रुपये और डियरनेस रिलीफ इनका जो है 13,038 रुपये। दोनों को मिले के बना 39,113 रुपये, यानी कि ये बना इनहेंस रेट में नायक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट का, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स थी और यहाँ पे 50% डी लिया गया है दोस्तों। तो जो आप लोगों का डियरनेस रिलीफ मैंने दिखाया है यहाँ पे 50% डी के साथ में दिखाया है, जो अभी चल रहा है। अभी करंट में आपकी जो पेंशन बन रही है इस महीने में आएगी, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि साथियों आप लोग समय समय पर मुझे कमेंट करते रहते हैं, फैमिली पेंशन के बारे में स्पेशली पूछते रहते हैं, अलग अलग साल के अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से। तो आप लोगों के सभी के हिसाब से टेबल है, आप इसको ध्यान से देखते रहें। अभी देखें अगला रैंक सूबेदार एंड इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स। नॉर्मल रेट में इनका बेसिक पे रहेगा 17,820 रुपये और डियरनेस रिलीफ रहेगा 18,910 रुपये और डियरनेस रिलीफ और बेसिक पे दोनों को जोड़कर इनका आया 26,730 रुपये। ये इनकी बड़ी नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन 28 साल वाले सूबेदार एंड इक्विवेलेंट की। अभी मैं आपको बताता हूँ 28 साल वाले सूबेदार एंड इक्विवेलेंट की इनहेंस रेट में कितनी फैमिली पेंशन बनेगी। इनका बेसिक पे बना है 29,700 रुपये और डियरनेस रिलीफ बना इनका 14,850 रुपये। बेसिक पे और डियरनेस रिलीफ को जोड़ा आया 44,550 रुपये, यानी कि इनहेंस रेट में जो फैमिली पेंशन बनेगी सूबेदार एंड इक्विवेलेंट की 28 साल वाले की, ये मैंने अभी आपको बताई है। अभी देखते हैं 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस सूबेदार एंड इक्विवेलेंट। नॉर्मल रेट में इनकी बेसिक पे रहेगा 18,600 और इनका डियरनेस रिलीफ 9300 रुपये और डियरनेस रिलीफ प्लस बेसिक पे दोनों को जोड़कर बना 27,900 रुपये। ये आया नॉर्मल रेट में सूबेदार एंड इक्विवेलेंट की 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की पेंशन। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स सूबेदार एंड इक्विवेलेंट इनहेंस रेट में कितनी फैमिली पेंशन बनेगी। इनका बेसिक पे 31,000 रुपये, डियरनेस रिलीफ 15,500 रुपये और टोटल जो बड़ा दोनों को जोड़कर 46,500 रुपये, यानी कि इनहेंस रेट में जो 30 साल वाले सूबेदार की पेंशन बनी वो बनी 46,500 रुपये। अभी मैं आपको बताता हूँ अगला रैंक सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। नॉर्मल रेट में इनका बेसिक पे 18,975 रुपये, डियरनेस रिलीफ 94,188 रुपये, तो दोनों को मिलाकर बना 28,463 रुपये। नॉर्मल रेट में इनकी पेंशन बनी 28,463 रुपये। अभी मैं आपको बताता हूँ इनहेंस रेट में 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट की। तो यहाँ पे इनका इनहेंस रेट में इनका बेसिक पे 31,625 रुपये, इनका डियरनेस रिलीफ है 15,813 रुपये और डियरनेस रिलीफ और बेसिक पे को जोड़ने के बाद में 47,438 रुपये इनकी पेंशन बनी। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स दी गई है, यहाँ पे 30 दी गई थी, लेकिन रैंक एक ही है।
तो 32 ईयर्स वाले सूबेदार मेजर का नॉर्मल रेट में जो बेसिक पे है 20,040 है। डियरनेस रिलीफ जो है 10,020 रुपये है, और बेसिक प्लस डियरनेस रिलीफ दोनों को जोड़कर आया 30,060 रुपये। यानी कि नॉर्मल रेट में जो इनकी पेंशन बनी वो बनी 30,060 रुपये। क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर सूबेदार मेजर। अभी मैं बताता हूँ इनका इनहेंस रेट में इनकी कितनी पेंशन बनी। तो इनका बेसिक पे इनहेंस रेट में 33,400 रुपये, डियरनेस रिलीफ 16,700 रुपये, और बेसिक पे और डियरनेस रिलीफ को बनाकर मिलाकर बना 50,100 रुपये। ये इनकी इनहेंस रेट में फैमिली पेंशन हुई। अभी अगला रैंक देखते हैं। क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स, हॉनरेरी लेफ्टिनेंट एंड इक्विवेलेंट। तो इनका नॉर्मल रेट में इनका बेसिक पे बना 24,720 रुपये, और इनका डियरनेस रिलीफ बना 12,360 रुपये। डियरनेस रिलीफ प्लस बेसिक पे दोनों को मिलाकर बना 37,080 रुपये। यानी कि इनके नॉर्मल रेट में जो पेंशन बनी 37,080 रुपये बनी। क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स हॉनरेरी लेफ्टिनेंट की। अभी मैं आपको क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स हॉनरेरी लेफ्टिनेंट की इनहेंस रेट में पेंशन बताता हूँ। इनका यहाँ पे बेसिक पे इनहेंस रेट में 41,200, डियरनेस रिलीफ 20,600, टोटल बना 61,800। यानी कि यहाँ पे इनकी पेंशन बड़ी इनहेंस रेट में 61,800। क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स, रैंक हॉनरेरी लेफ्टिनेंट। आर्मी के हों, नेवी के हों या एयरफोर्स के हों, इसके इक्विवेलेंट जो भी रैंक है उन सभी की 61,800 बनेगी इनहेंस रेट में। अभी देखते हैं अगला रैंक जो लास्ट रैंक भी है 32 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस हॉनरेरी कैप्टन, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इक्विवेलेंट, इन सभी की। नॉर्मल रेट में जो उनकी बेसिक पे है 26,205 है। इनका डियरनेस रिलीफ यहाँ पे बनेगा 13,103 रुपये, और टोटल दोनों को मिलाकर बनेगा 39,308 रुपये। नॉर्मल रेट में इनकी पेंशन बनेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ इनहेंस रेट में इनकी कितनी पेंशन बनेगी। हॉनरेरी कैप्टन क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स, तो यहाँ पे इनका बेसिक पे है 43,625 रुपये, और डियरनेस रिलीफ है 21,813 रुपये। टोटल इनकी पेंशन बनी 65,438 रुपये। तो ये इनकी इनहेंस रेट में पेंशन बनेगी। तो सैनिक भाइयों, अभी मैंने आप लोगों को बताया इनहेंस रेट में और नॉर्मल रेट में कितनी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बनती है रैंक वाइज। तो सैनिक भाइयों, ये टेबल उन लोगों के लिए ऑथराइज नहीं है जो एमएससीपी की पेंशन ले रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए ऑथराइज है जो अपने रेगुलर रैंक की पेंशन ले रहे हैं। एमएससीपी वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इसके अलावा एक और बात, जिन पेंशनरों का कम्यूटेशन पूरा नहीं हुआ है, जिन्होंने अपना कम्यूटेशन लिया हुआ है, 15 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो ये टेबल उन लोगों के लिए भी लागू नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग कम्यूटेशन काटा जा रहा है। तो इस पे टेबल के हिसाब से अपनी पेंशन निकाल लें, और उसमें से पर मंथ उनका जो कम्यूटेशन कट रहा है उसको निकाल लें, तो उनकी पेंशन निकल कर आ जाएगी। जैसे मैंने नीचे इसमें लिखा हुआ भी है, जिन पेंशनरों ने कम्यूट लिया है या पूरा नहीं हुआ है, तो उन सभी के लिए यह टेबल काम नहीं करेगी। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ओनली फैमिली पेंशनर। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फैमिली पेंशनर के लिए ये आज का टेबल था। तो साथियों, अगर आप भी फैमिली पेंशनर हैं और आपको आपकी पेंशन ठीक नहीं मिल रही है, हो सकता है आपको इनहेंस रेट में फैमिली पेंशनर ऑथराइज हो और आपको ना मिल रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा किया जा रहा है जिनको पता नहीं है। मैं एक बार आप लोगों को फिर बता देता हूँ। फैमिली पेंशनर की मौत के 7 साल बाद तक या 67 साल उम्र होने पर, उनमें से पहले जो भी हो, तब तक आप लोगों को इनहेंस रेट में फैमिली पेंशन दी जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर किसी फैमिली पेंशनर की उम्र 35 साल है, तो उसको 7 साल तक, उसके मरने के 7 साल तक उसकी फैमिली को इनहेंस रेट में फैमिली पेंशन मिलेगी। दूसरा उदाहरण के तौर पर, अगर किसी पेंशनर की मृत्यु 64 साल में होती है, तो उसको 3 साल सिर्फ इनहेंस फैमिली पेंशन मिलेगी, क्योंकि उसकी उम्र 67 साल हो जाएगी। 67 साल होने पर, यानी कि 67 साल या 7 साल, दोनों में से जो भी पहले हो। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में दे लें। अगर आपको किसी भी तरह की इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या पेंशन से संबंधित और भी कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों के सवाल बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे, निःसंकोच मुझसे सवाल पूछें। सवाल पूछने का आपसे कोई चार्ज
नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की अन्य जानकारी समय समय पर दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेंगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि हर ज़रूरतमंद सैनिक और फैमिली पेंशनर मेरे वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।